हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। ये इसका फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। होप सो आपने इससे पहले पार्ट अच्छे से कर लिए होंगे। बाय चांस कोई अगर नए जुड़े हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप स्टार्टिंग के पार्ट कर लें और ये लास्ट वीडियो है, इसको आप बाद में ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक कोई लाइट हाउस है, उसकी हाइट कितनी है? 75। फ्रॉम द सी लेवल एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो आपका लाइट हाउस है, अगर उसके टॉप से सी लेवल को देखते हैं तो वहाँ पर दो शिप हैं और उनकी पोजीशन जो है उन पोजीशन से डिप्रेशन एंगल कितना बन रहा है? एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। जो 45 डिग्री वाला शिप है वो आगे होगा और जो 30 डिग्री वाला वो उसके जस्ट पीछे होगा। इफ़ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, दोनों एक ही साइड में है लाइट हाउस के, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कोई लाइट हाउस हो गया। ये सी लेवल है। ये दो शिप हो गए और यहाँ से इनके डिप्रेशन एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस कितने दे रखे हैं? एक दे रखा है 45 डिग्री और एक दे रखा है 30 डिग्री। ये जो आगे है इसका कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये जो पीछे है ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ मार्क कर लेते हैं। देखो ये टोटल कितना है? 45। तो ये भी कितना होगा? 45। ये वाला एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। यहाँ पर हमने पॉइंट ए मार्क कर लिया, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। अब जो लाइट हाउस है उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 75 मीटर। इसे आप यहाँ मार्क कर लेंगे 75 मीटर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी कि सी डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसे कुछ देर के लिए क्या मान लेंगे? एक्स। तो जो हमने चीज़ें मार्क करी हैं उनको अब लिख लेते हैं। लेट पोजीशंस ऑफ two ships are denoted by D and
सी। लेट डी सी इज इक्वल टू एक्स। हाइट ऑफ लाइट हाउस यानी कि ए बी कितना दे रखा है, 75 मीटर। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला, इसमें वर्क करेंगे। परपेंडिकुलर दे रखा है और ये वाला जो बेस है इसे फाइंड आउट कर लेंगे tan का रेशियो लगा के। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, बेस कितना है बी सी। tan 45 1, ए बी कितना दे रखा है 75, बी सी, यहाँ से बी सी कितना हो गया 75 मीटर, ये इधर जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी, बेस कितना है ये टोटल बी डी 1/√3। ए बी कितना है 75, बी डी कितना है, बी डी हो जाएगा आपका बी सी प्लस सी डी। तो 1/√3 75 और बी सी की वैल्यू कितनी है, देखिए बी सी अभी फाइंड आउट करा था 75 और सी डी आपको फाइंड आउट करना है, ये हो गया एक्स, ये इधर जाएगा। तो 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 75√3 माइनस 75, ये इधर भेज दो। तो यहाँ से x कितना हो गया 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था, इसे आप लिख लीजिए। Therefore distance between two ships is equal to 75√3 minus 1 मीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में फिगर दे रखी है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of the elevation reduces 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए फिगर इन्होंने दे रखी है। हुआ क्या, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर ने जब पहले देखा बैलून को तो कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब क्या हुआ है कि विंड फ्लो की वजह से बलून मूव करके कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से जितनी दूर जाएगा उसका एलिवेशन एंगल या फिर डिप्रेशन एंगल कम होता चला जाएगा। पहले एंगल कितना था 60 और अब इसके साथ में ये कितना रह गया है सिर्फ
30, ठीक है। और टोटल ग्राउंड से ये कितनी हाइट पर है, ये है 88.2। बट ये जो आपकी डिस्टेंस है ये आपके वर्क नहीं करेगी, आपको इफेक्टिव हाइट चाहिए। इफेक्टिव हाइट के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो ऑब्जर्वर की हाइट है, ऑब्जर्वर की हाइट कौन सी है, ये वाली, यहाँ तक की, ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस जो दे रखी है 88.2, इसमें से ऑब्जर्वर की हाइट को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो आपको इफेक्टिव हाइट निकलेगी। ऑब्जर्वर ये जो है, ये जो ऑब्जर्वर है, देखिए आप चेक करिए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, पहले भी मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। अगर ऑब्जर्वर हाइट दी जाती है तो आपको ग्राउंड से जो हाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो नहीं लेंगे, इफेक्टिव हाइट निकालेंगे। कैसे निकलेगी, टोटल हाइट माइनस ऑब्जर्वर हाइट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसे एक बार हम भी रीड्रॉ कर लेंगे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पर ये कोई ऑब्जर्वर है और इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर। यानी कि हमें यहाँ से हाइट चाहिए। मान लीजिए पहले आपका बलून कहाँ पर है, यहाँ पर है, और बाद में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तो पहले कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। और जब ये यहाँ पर पॉइंट ए से कहाँ पर पहुँच गया, पॉइंट बी पर, तो अब कितना एंगल बनेगा, अब बनेगा 30 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये यहाँ 90 डिग्री है और ये भी कितना है, 90। ए बी, बाकी पॉइंट को भी मार्क कर लेंगे। देखिए ये पॉइंट हो गया यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और ये यहाँ पर हो गया ई। ठीक है, अब इफेक्टिव हाइट या तो ये वाली होगी, कौन सी, ये ए डी, या फिर इफेक्टिव हाइट कौन सी होगी, बी सी। बट गिवन क्या है आपको, ये टोटल हाइट दे रखी है कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 मीटर। तो इफेक्टिव हाइट ए डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 88.2 में से क्या माइनस कर देंगे, 1.2। टोटल पार्ट में से अगर मैं यहाँ तक का पार्ट हटा दूँ, ये वाला, तो अपने आप ही ये वाली इफेक्टिव हाइट आ जाएगी। चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। सभी पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो इन्हें प्लीज़ एक बार खुद भी ट्राई कर लेना। हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू 88.2 मीटर।
इफेक्टिव हाइट इजकल टू, इसे अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं, (88.2 माइनस ऑब्जर्वर हाइट। तो इफेक्टिव हाइट कितनी थी, AD या फिर BC, वो कितनी हो जाएगी आपकी 88.2 माइनस 1.2, कितनी हो गई 87 मीटर। ठीक है, अब देखिए मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, AB, ये वाली वैल्यू निकालनी है। जितना ये है AB उतना ही क्या होगा CD, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, तो लिख लेते हैं लेट AB इजकल टू DC, कितना मान लिया X। और पहले यही वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, कौन सा, BCD, ये वाला। चलिए करते हैं, इन ट्रायंगल BCD, यहाँ पर इफेक्टिव हाइट आपकी BC आ चुकी और X में रिलेशन आपका आ ही जाएगा। तो ये हो गया, और ट्रायंगल पहले हम ये वाला कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारे पास ED की वैल्यू नहीं है, तो ED पहले निकाल लेंगे, कौन से ट्रायंगल से, ADE से। ADE tan 60 इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AD अपॉन ED, यानी कि √3 इजकल टू, AD की वैल्यू कितनी मान रखी थी हमने, निकाल ली थी, मानना ही नहीं है, 87 है, 87 अपॉन ED, और यहाँ से ED कितना हो गया, ये √3 इधर आएगा और ED इधर, 87 अपॉन √3, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, कौन से में, BCE में। उसमें भी आपका कौन सा एंगल, tan 30 काम आएगा, इन ट्रायंगल BCE tan 30 इजकल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ये BC, और बेस कितना है EC। तो tan 30 कितना हो गया, 1/√3। BC की वैल्यू कितनी है भाई, BC कितना था, इफेक्टिव हाइट ये रही 87, और EC किस किस से मिलकर बना है, ED प्लस CD। ED अभी फाइंड आउट करा था हमने, और जो CD है वो फाइंड आउट करना ही है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बैलून। तो 1/√3 इजकल टू 87 अपॉन ED की वैल्यू है 87 अपॉन √3, और CD कितना है X। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वहीं से आपने ED की वैल्यू रखी है। देखिए पूरा ब्रैकेट इधर आएगा और √3 इधर, 87 अपॉन √3 प्लस X इजकल टू 87 √3। X आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो X हो जाएगा, इसे इधर भेज दो, 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3 X
इज इक्वल टू 87 कॉमन √3/1 माइनस 1/√3। √3 इधर तो 87, √3 इंटू √3 3 और 1 की इधर 1 इंटू 1 यानी कि 1/√3। 87 मल्टीप्लाई 2/√3। √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉन्जुगेट से, जिससे कि रूट कैंसिल हो जाए। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 87 मल्टीप्लाई 2√3 और अपॉन 3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया 29। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 58√3 मीटर। Therefore distance traveled by balloon is equal to 58√3 मीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या गिवन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि एक टावर है और उसके पास एक कार आ रही है और वो जिस रोड से आ रही है उस रोड की एंडिंग उस टावर पर ही हो रही है। तो जिस तरह से कार पास आएगी, आपका जो टावर से कार का डिप्रेशन एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है। इसने कहा है कि 6 सेकेंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। पहले कितना था, पहले था 30 डिग्री और 6 सेकेंड के बाद में कार आगे तक कुछ आगे आ गई होगी, तो अब एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि वो पास आ रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इसने कहा है कि 6 सेकेंड में उसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री से कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब वो कह रहा है कि जहाँ पर उसका पॉइंट, जिस पॉइंट पर 60 डिग्री हुआ है वहाँ से टावर तक आने में उसे अभी और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए फिगर बना लेते हैं। ये मान लो कोई टावर है और ये ग्राउंड लेवल है। पहले कार कहाँ थी, मान लो यहाँ पर। देखो ड्राइंग है ख़राब, बड़ी ज़्यादा मेरी, इसीलिए कार भी ऐसी बनी है। बाद में इसकी पोजीशन क्या हो गई, चलो इसे कार को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, और आफ्टर 6 सेकेंड कार कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये पॉइंट डिनोट कर लेते हैं। एक पॉइंट चलो यहाँ मान लिया और एक पॉइंट यहाँ मान लिया। पहले एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन एंगल कितना था, देखिए डिप्रेशन एंगल मेजर होगा टॉप व्यू से, या सॉरी टॉप पॉइंट से टावर के। कितना दे रखा है पहले
पहले दिया है 30 डिग्री और बाद में कितना हो गया 60 डिग्री। मान लो यहाँ पर ये आपका टॉप पॉइंट क्या है ए, ये बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अब देखो ये जो सी डी डिस्टेंस है इसे कवर करने के लिए कितना टाइम लगा इसे 6 सेकेंड। और मान लो पॉइंट सी से पॉइंट बी तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा t सेकेंड। यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या दे रखा है इसने, और इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ डिटेल अपनी तरफ से मार्क कर लेते हैं। मान लो टावर की हाइट कितनी है h, ठीक है। इसे अब थोड़ा सा छोटा कर लें साइड। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। लेट हाइट ऑफ टावर यानी कि ए बी कितना मान लिया हमने h, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देखेंगे कि जो डीसी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस डीसी को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय कार फॉर डिस्टेंस डीसी। वो कितना था 6 सेकेंड, ठीक है। और इसे हम क्या मान लेते हैं, और आपको पता है कि, और इसे कुछ देर के लिए क्या मान लिया t1। अब ये जो t1 होगा ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूले से। आपको पता है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहाँ से टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है डीसी और स्पीड कितनी है x। तो t1 की यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, कितना है 6 इज इक्वल टू डी अपॉन x। तो यहाँ से डीसी की वैल्यू कितनी आ गई 6x, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सी बी पार्ट के लिए। इस वाले पार्ट के लिए टाइम टेकन कितना ले रखा है t। लेट टाइम टेकन फॉर सी बी इज इक्वल टू t। और टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से।
आपके पास डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, BC या CB, BC लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, अपॉन स्पीड कितनी है, x। तो यहाँ से BC कितना हो गया, x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा T इंटू एक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, मार्क आप इसे करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए इसे मार्क कर देते हैं। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है DC, ये कितनी आई है, 6x। इसे थोड़ा सा और साफ सा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल हटा देते हैं। आपने मार्क तो पहले ही कर लिया होगा, इसलिए मैं ये सब डिटेल हटा रहा हूँ, जो काम आने वाली डिटेल है उसे रख रहा हूँ। ये हो गया 6x यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, TX यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब वापस ट्रायंगल में वर्क कर लेते हैं। पहले ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल ABC tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, ये वाली वैल्यू, और बेस कितना है, BC, AB अपॉन BC। tan 60 कितना है, √3। AB की वैल्यू कुछ देर के लिए h मानी थी, और BC कितना आया था, TX। ठीक है, यहाँ से h कितना हो गया, √3x इंटू T। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसे इक्वेशन को मानने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल, अब की बार बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ये वाला, AB और ये D। ठीक है, और इसमें एंगल कितना है, 30 डिग्री का। तो अब की बार tan 30 लगा लो। इन ट्रायंगल कौन सा था, ABD। tan 30 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर AB है और बेस कितना है, BD, AB अपॉन BD। tan 30 1 अपॉन √3, AB कितना है, H, BD कितना है, CD प्लस, यानी कि DC प्लस BC, BC प्लस CD कर लो, एक ही बात है, BC प्लस CD। तो 1 अपॉन √3, और H की वैल्यू ये रखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, √3x T। BC की वैल्यू कितनी है, ये रही, कहाँ है BC, ये रहा, TX प्लस, और CD कितना है, CD ये रहा, 6x। तो 1 अपॉन √3x इंटू T अपॉन x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा T प्लस 6, x कैंसिल हो गया। देखिए √3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये पूरा ब्रैकेट इधर आएगा, तो ये हो जाएगा T प्लस 6 इजिकल टू √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू T। तो T प्लस 6 इजिकल टू 3T। T को इधर भेज दो, तो 6 इजिकल टू 3T माइनस T, तो 6 इजिकल टू 2T। तो T इजिकल टू 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो टाइम टेकन कितना आ गया, जो रिक्वायर्ड टाइम था 3 सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो आपका टॉपिक था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये कंप्लीट हो चुका है, और इसे आप अच्छे से तैयारी करेंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा।
चाहे तो आप इसे PYQ मान लें पूरी एक्सरसाइज को, चाहे तो इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख लें। बट प्रैक्टिस जो ज़रूरी है इन क्वेश्चंस की। माइनर मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जाती है, अभी आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती थी तो टोटल क्वेश्चन पे इफ़ेक्ट पड़ता था। तो इसीलिए इसे आप अच्छे से करेंगे। और इसके बाद में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए